हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बोनियो के ऑप्शनों के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है ये हमारा प्रोफाइल का ऑप्शन है। इसमें हम प्रोफाइल अपनी देख सकते हैं कि हमारा कब से एक्टिवेट हुआ है और कब एक्सपायर होगा। तो ये हमारी एक्टिवेशन डेट दी हुई है, यहाँ पर एक्सपायरी का डेट दिया हुआ है, यहाँ हमारे यूजर नेम दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ ये शेयर जो हमारा ऑप्शन है ये शेयर के लिए ऑप्शन है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। इसके बाद ये ऑप्शन हमारा कॉपी करने का ऑप्शन है। जैसे कोई भी बंदा अपना रिपेयर करता है मोबाइल, तो उसकी एक वीडियो बना के या उसका सॉल्यूशन यहाँ डाल देता है, जिसको हम फेसबुक के जरिए लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके बाद ये वाला हमारा ऑप्शन बोनियो में फाइल डाउनलोड करने के लिए होता है, फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए होता है, जिसके जरिए हम बोनियो में फाइल डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के सॉफ्टवेयर करने के लिए। जैसे कि ये हमारा फर्मवेयर दिया हुआ है मोबाइल का, यहाँ हमें इमएमसी फाइल मिल जाएगी, डंप फाइल। ये हमें डंप फाइल मिल जाती है, लेकिन ये ज़्यादा यूज की नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर हमें मोबाइल में न्यू लेटेस्ट फाइल चाहिए होती है, तो हमें वो ऑनलाइन मिल जाती है। इसके बाद ये हमारा ऑप्शन फाइंडर के रूप में किया जाता है, जिसमें हम आईसी और कंपोनेंट कनेक्टर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमें कोई अगर आईसी सर्च करनी हो, जैसे मैं मान लिखता हूँ MSM 8917, इसमें हम सर्च करता हूँ तो हमें ये बता देगा कि ये मेरी आईसी एक सीपीयू आईसी है और ये हमारे इन ब्रांड में इस मॉडल में लगी हुई है। ये कई सारे मॉडल में लगी हुई है, तो इससे हम कोई भी आईसी अगर हमारी ख़राब हो जाती है और हमारे पास अगर इनमें से कोई भी मॉडल पड़ा हुआ है, ब्रांड पड़ा हुआ है, तो इसमें से निकाल के हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखते हैं हम PM 8937, ये हमारी किस किस मॉडल में लगी है, तो हम सर्च करेंगे तो ये हमारे निकाल देगा। यहाँ पर ये पावर आईसी है और ये हमारी Xiaomi के Redmi 3X में, Xiaomi के Redmi 4A में कई सारे मॉडल में लगी हुई है, जिससे हम कभी भी हमारी दुकान पर अगर कोई मोबाइल आता है जिसमें हमारी पावर आईसी 8937 लगी हुई है, अगर वो ख़राब है, तो हम अगर हमारे पास ये मॉडल पड़े हुए हैं तो हम पुराने स्क्रैप बोर्ड पड़े हुए हैं तो उसमें से निकाल के लगा सकते हैं और अपना मोबाइल चालू कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन दिया है कनेक्टर का, इसमें हम कनेक्टर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं कनेक्टर, फ्रंट कैमरे का कनेक्टर है, बैक कैमरे का कनेक्टर है, फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है, LCD ग्राफिक्स वाला कनेक्टर है, हैंड फ्री का कनेक्टर है, सिम कार्ड का है, USB का है, कई सारे कनेक्टर हैं वॉल्यूम की के। तो इनका इस्तेमाल करके इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कनेक्टर को फाइंड कर सकते हैं और उस मॉडल से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वो मॉडल पड़ा हुआ है, हमारा कनेक्टर खराब हो जाता है, तो इसे सर्च करने के लिए इस पर हमें टाइप करना होगा, जैसे Redmi 5A मैं सर्च कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ Redmi 5A के फ्रंट कैमरा के कनेक्टर ये सारे दिए हुए हैं और ये किस किस मॉडल में लगे हुए हैं या किस मॉडल से मैच कर रहे हैं, वो सब मॉडल यहाँ पर दिए जा चुके हैं। अगर हमें सैमसंग का कोई मॉडल सर्च करना है तो यहाँ पर उसका मॉडल नंबर डालना होगा, ना कि उसका नाम। इसलिए जब भी आप सैमसंग का कोई सर्च करें मॉडल, तो यहाँ पर SM करके उसका मॉडल नंबर डालें, तभी ये सर्च करेगा। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन होता है PC लैपटॉप कंटेंट। इसमें हमें PC और लैपटॉप से रिलेटेड सर्किट मिलते हैं। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसमें हमारा लैपटॉप, PC और मॉनिटर इनके सर्किट दिए हुए हैं। जैसे कि लैपटॉप को खोलेंगे हम, तो यहाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया है लैपटॉप का, बोर्ड व्यू दिया है। बोर्ड व्यू ऐसा होता है जैसे इसमें एक परछाई होती है बोर्ड की, सेम बोर्ड की तरह है, उसमें हम क्लिक करके उसकी लाइनें देख सकते हैं। उसके बाद उसका स्कीमेटिक दिया गया है, जिसमें उसके कंपोनेंट की जानकारियाँ होती हैं। PC में जो हमारा सिस्टम होता है उसकी
जानकारी दी गई होती है, बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक। इसके बाद मॉनिटर में एसी टीवी जो भी होती हैं, टीवीओं के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ हम टीवी भी रिपेयर कर सकते हैं उनका सर्किट निकाल के। इसके हमारा हमारा अगला ऑप्शन होता है कंटेंट ऑफ मैक डिवाइस। ये हमारा जो एप्पल का डिवाइस होते हैं ये उनके लिए दी गई है। यहाँ एप्पल की जो मैक डिवाइस होती है उनके लिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ उनका भी हम सर्किट दे सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम मोबाइल का है तो हम फर्स्ट वाले कंटेंट पे जाएंगे, मोबाइल फ़ोन कंटेंट, मेन कंटेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे इस ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन खुलते हैं, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, एसओसी शीट, आईसी डाटा शीट, आईसी डायोड वैल्यू। हमारे फर्स्ट ऑप्शन में मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ कई सारे ब्रांड आ जाएंगे। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, कई सारे ब्रांड आ जाएंगे मोबाइल के, जिसमें हम अपने मॉडल को, ब्रांड और मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर Xiaomi सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ Xiaomi के कई सारे मॉडल आ जाएंगे, जिसमें हम अपने हिसाब से जिस भी मोबाइल को रिपेयर करना है उसका स्कीमेटिक खोलेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए Redmi 7A खोल लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है बिटमैप, फर्स्ट ऑप्शन बिटमैप और डायोड, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक और वोल्टेज। यहाँ पर बिटमैप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिटमैप क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ मेन बोर्ड, पीसीबी और सब बोर्ड। मेन बोर्ड उसे कहते हैं जिसमें सारी आईसीयाँ लगी होती हैं, वो हमारा मेन बोर्ड होता है, जहाँ मेन आईसीयाँ लगी होती हैं, जैसे कि एमएमसी, सीपीयू, पावर, ये हमारा मेन बोर्ड होता है। सब बोर्ड वो होता है जिसमें हमारा कार चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है या स्पीकर लगा होता है। तो हम मेन बोर्ड को खोलते हैं। ये इस प्रकार से मेन बोर्ड हमारा आएगा एक परछाई की तरह, जिसको हम जूम भी कर सकते हैं कर्सर से और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूज सॉर्टिंग के केस में या फिर कहीं प्रिंट उखड़ जाने पे उसकी लाइन को बनाने के लिए किया जाता है, या फिर ये देखने के लिए किया जाता है कि कौन सी बॉल, अगर हम आईसी निकाल रहे हैं तो अगर वो आईसी की बॉल उखड़ जाए तो हमें पता चल सके कि हमें बॉल की सप्लाई कहाँ से देनी है या वो एनसी है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सॉर्टिंग की केस में हमें कैसे पता करेंगे कि सॉर्टिंग कहाँ से है कहाँ से नहीं, इसका यूज क्यों किया जाता है सॉर्टिंग में। जैसे कि ये हमारे पास बोर्ड है, कोई बोर्ड हो, अब उसमें हम चेक कर रहे हैं कि पावर आईसी के पास सॉर्टिंग है। हमने इस कॉइल पे चेक किया कि इस कॉइल पे दोनों तरफ बजर मोड पे बीप कर रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि सॉर्टिंग पावर आईसी से है या कहीं और से है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारी लाइनें बता देता है कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए हम सॉर्टिंग में इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि हमें इसमें पहले कॉइल को निकाल लेना होता है। अब कब कॉइल को हमने जब निकाल लिया तो हम उसके दोनों सिरों पर चेक करते हैं बजर मोड पर। तो अगर हम फर्स्ट सिरे पर चेक करते हैं, अगर वहाँ बीप आ रहा है तो इसका मतलब पावर आईसी से सॉर्टिंग है। तो हम पावर आईसी को रिवॉल्व करके या चेंज करके सॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। अगर इस साइड में सॉर्टिंग नहीं आ रही है और यहाँ पर सॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी सॉर्टिंग जो है या तो सीपीयू से है या फिर ये लगे हुए पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट से है। तो इसके लिए हम सीपीयू को निकालकर उसमें यहाँ पर वोल्टेज ट्रिगर कर देंगे, जिससे अगर कोई भी पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो वो निकल जाएगा, शॉर्टिंग निकल जाएगी हीट होके। अगर हम आईसी को निकाले बिना अगर इस पे वोल्टेज देंगे तो आईसी वोल्टेज को एब्जॉर्ब करेगी, जिसके कारण आईसी हीट होगी, कंपोनेंट हीट नहीं होंगे, या फिर आईसी हीट भी नहीं हो सकती है क्योंकि ये आईसी बड़ी आईसी होती है, वो हीट भी नहीं होती है। तो इससे शॉर्टिंग पता नहीं चल पाती है।
तो हम आईसी को निकाल लेंगे, तब जाके वोल्टेज देंगे, नहीं तो आईसी खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं कि इसकी शॉर्टिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ इसकी लाइनें जा रही हैं, कि हमारी शॉर्टिंग किस क्षेत्र से आ रही है। इसके बाद इसका इस्तेमाल हम प्रिंट उखड़ने पर उसमें भी कर सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रिंट उखड़ जाता है तो उसकी सप्लाई बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे यह हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये चार्जिंग कनेक्टर इतना हार्ड लगा होता है कंपनी की तरफ से कि इसको जब भी हम निकालते हैं तो हमारे कोई ना कोई प्रिंट निकल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम, जैसे मान लो ये हमारा प्रिंट है, ये निकल जाए, ये वाला प्रिंट निकल जाए, तो ये हमारा प्रिंट डीएम का है। अगर ये प्रिंट निकल जाए तो इसकी हमें अगर सप्लाई बनानी है तो हम इसकी सप्लाई इस कंपोनेंट से बना सकते हैं। इससे सीधा पता चल जाती है, लाइन पता चल जाती है कि हमारी लाइन कहाँ से आ रही है। अगर मान लो ये प्रिंट उखड़ जाता है तो हम यहाँ से जंपर करके इस प्रिंट को बना सकते हैं, इस वाले प्रिंट को बना सकते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज शॉर्टिंग के केस में या प्रिंट उखड़ जाने के या डैमेज हो जाने के केस में करते हैं। जैसे कि यहाँ जब भी पावर आईसी हम लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं तो हमारा अगर धोखे से ये प्रिंट निकल जाए तो इसका हमें सप्लाई देने के लिए यहाँ से जलेबी जंपर डाल के यहाँ से इसकी सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाके हमारी आईसी काम करेगी, ये बॉल काम करेगी। अगर ये बॉल उखड़ जाए तो इसकी सप्लाई हम किसी भी बॉल से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर ये सारी लाइनें इस बॉल से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी ये बॉल उखड़ जाए तो इसकी सप्लाई हम इस कंपोनेंट से दे सकते हैं, उसकी जलेबी बॉल बना के। अब तो जब मार्केट में जलेबी मैजिक बॉल करके बॉल आती है, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जंपर दे के इस बॉल को बना देंगे अगर हमारी प्रिंट उखड़ जाए तो। इसके बाद हमारा इसी की तरह सेम एक ऑप्शन होता है बोर्ड व्यू, स्मार्ट बोर्ड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये सेम इसी की तरह ही होता है, बस ये हमारे सेम बोर्ड की तरह दिखता है। ये हमारे बिटमैप की तरह ही होता है, बस बोर्ड की तरह दिखता है सेम। जैसे कि ये कॉइल है, तो यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारी सेम बिटमैप की तरह लाइनें दिखाता है। लेकिन जो लोग बिटमैप को नहीं समझ पाते बोर्ड में, कि बोर्ड में कहाँ हम देख रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो हम सीधे बोर्ड व्यू में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। इससे अच्छा समझ में आता है कि हाँ बोर्ड की तरह ही सेम दिखता है, और जिससे हम बोर्ड में मैच करा सकते हैं सही से। जैसे कि ये सप्लाई है, कहाँ से आ रही है, तो ये सारा दिखा देगा कि इसकी सप्लाई यहाँ से होते हुए सीधे पावर आईसी से आ रही है। ये पॉइंट है, यहाँ की सप्लाई सीधे सीपीयू से आ रही है जो पावर में जाती है। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करके लाइनों को देख सकते हैं कि किस कंपोनेंट पे लाइन कहाँ से आ रही है। मान लो ये कंपोनेंट है, इसका हमें चेक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सप्लाई डिस्प्ले में जा रही है, डिस्प्ले जैक में जा रही है। ये कंपोनेंट है, अगर इसकी सप्लाई देखनी है तो ये ग्राफिक्स आईसी, हमारी ग्राफिक्स आईसी है, इसके अंदर से आ रही है। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो इसकी सप्लाई यहाँ आ रही है, और ये कंपोनेंट जो है ये BSN का है, तो इस पर लिखा आ रहा है RS BSN। ये हमारी ग्राफिक्स की लाइन है, ये हमारी डिस्प्ले जैक में जा रही है। अगर हम चेक करेंगे यहाँ, ये हमारी लाइट आईसी है, ये रजिस्टर है हमारा करंट सेंस रजिस्टर, इसकी सप्लाई बैटरी जैक से आ रही है, और यहाँ से ये चार्जिंग आईसी में जा रही है। अगर हम चेक करेंगे यहाँ की सप्लाई कहाँ जा रही है, तो ये हमें पता चल जाता है
कि हमारे B2B जैक में ये सप्लाई जा रही है, जो हमारी बी बस की सप्लाई है। ये यहाँ आप देख रहे हो बी बस USB इन 1 लिखा हुआ है, ये हमारी बी बस की सप्लाई है। तो ये सब हमें यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिससे हमें ट्रेसिंग करते वक्त बहुत आसानी होती है सर्किट में भी, कि हमें नाम पता रहता है कि हमारी कौन सी लाइन का नाम क्या है और वो कहाँ जा रही है। अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम हर चीज़ की पूरी डिटेल देंगे कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ किस काम आती है। फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन की वीडियो बनाएंगे